नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हुए यानी मकर राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि 16 से लेके 22 अगस्त तक। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। कैप्रिकॉर्न के जो भी सिंगल्स है पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कैप्रिकॉर्न पास्ट की आपकी एनर्जी, पास्ट की एनर्जी भी, अब आप सिंगल हो, पास्ट में भी आपका एनर्जी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन के एनर्जी में आप पास्ट में थे। पास्ट में जो आपको मिल रहा था उससे आप खुश नहीं थे, जो था आपके पास उससे आप खुश नहीं थे। आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता हो सकता है था, लेकिन जो था उससे आप खुश नहीं थे। जो मिल रहा था उससे आप खुश नहीं थे, जिससे आप नए मिले उससे भी आप खुश नहीं थे, क्योंकि आपके बराबर का कुछ भी आपको नहीं मिल रहा था। इस वजह से पास्ट में आप दुखी थे, आप परेशान थे और आप खुद ही खुद को स्टक करके रखा था कि भाई अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो छोड़ो। अपने सोच को बैलेंस करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपको अपना जैसा, आपके सोच के जैसा कोई नहीं मिल रहा था। जो भी मिला आपको, आपको लग रहा था इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, कुछ ना कुछ कमी आपको दिखाई दे रहा था, इसलिए आप खुद भी परेशान थे पास्ट में। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के जो भी सिंगल्स है हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पास्ट की आपकी एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा ना कि जो मिल रहा था ना वो अच्छा है, जो साथ था ना वो अच्छा है। मतलब आप इनडिसाइसिव भी थे, डिससेटिस्फाइड भी थे और डिसअपॉइंटेड भी थे, परेशान भी थे, इसलिए आपने छोड़ दिया, चल भाई कुछ नहीं चाहिए। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी बताऊं? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हारोफेंट का कार्ड है। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, प्रेजेंट में आप स्टेबिलिटी, शादी ये सब चाहते हो और इंतजार भी कर रहे हो कि कोई ऐसा बंदा या बंदी मिल जाए जिसके साथ मेरा सोल कनेक्शन फील हो, हम एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो जाए, सोलमेट मान ले, ट्विन फ्लेम मान ले, जिनके साथ मैं शादी कर सकता हूँ, स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकता हूँ, एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ या सोच सकते हूँ। अब आपको इंतजार है ऐसा कोई बंदा या बंदी का जो पूरी तरीके से स्टेबल सोच के साथ आपके लाइफ में आ जाए। या फिर अगर आप पहले शादीशुदा थे, कुछ लोग उसी रिश्ते को पाने की चिंताएं भी कर रहा है कि भाई वही मेरा शादी वाला रिश्ता ही आ जाए, वही बहुत है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपकी लाइफ में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं। जिनके लाइफ में पास्ट के पर्सन थे, पास्ट के तो सबके था, दिखाई तो दे रहा है। बाप रे, टावर, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स,
एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पास्ट के पर्सन आने के बारे में एक बार सोच भी रहा है, दूसरी बार अपनी सोच को कंट्रोल कर रहा है, कंफ्यूजन में है। तभी ये पर्सन आ सकता है, अगर अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, आना ही पड़ेगा तभी ये आएंगे, वरना इन दिनों जो वक्त मैंने बताया 16 से लेके 22 तारीख तक तो आने की चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है। तभी आएंगे जब कुछ ऐसा कुछ होगा जिसको टाला नहीं जा सकता है, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ा सजना, जाली में दिल की लगी, तो आ जाएंगे। देख लेते हैं नया किसी के आने के चांसेस है या नहीं। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो हो सकता है। बहुत सारे लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि शादी कर ले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और जो शादीशुदा थे ऑलरेडी, जो दिल की रिश्ता समझते थे, तो वो तो आने से सोच रहा है आने के बारे में कि भाई आऊं या ना आऊं। नया किसी के आने के चांसेस है, देख लेते हैं। अगर मैं कहूं नया किसी के आने की चांसेस है तो टेम्परेंस, हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा चांसेस सीधे शब्दों में अगर कहूं तो नहीं है, क्योंकि चीजें स्टक हो चुका है आपके लाइफ में और आप शादी पर फोकस हो। हर कोई शादी के बारे में नहीं सोच रहा है। हाँ, चीजें बैलेंस हो सकता है, कुछ सोच में बैलेंस आ सकता है। उस तरीके से अगर मैं कहूँ कि कोई नया कोई आ रहा है तो ये हाँ भी है ना भी है, आ भी सकता है ना भी सकता है। अगर आया भी तो उतना पॉजिटिव तरीके से आएंगे जैसा आप प्यार व्यार ये सब सोच रहे हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम, उस तरीके से नहीं। कोई स्पिरिचुअल बंदा या बंदी ही होगी अगर आ भी गया, क्योंकि 50-50 चांसेस है। तो वो अपने सोच को बहुत ज्यादा बैलेंस रखेंगे, बहुत ज्यादा उछल कूद करने वाला कोई इंसान नहीं होगा। स्पिरिचुअल कोई बंदा या बंदी, मैच्योर बंदा या बंदी आ भी सकते हैं मैच्योर सोच के साथ, और नहीं भी आ सकता है। अगर आएगा तो इस तरीके का आएगा जो शायद आपको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन वो ऐसा ही सोचने वाला इंसान होगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। देखो, फॉरगिवनेस हमेशा हमें ये लगता है अच्छा मैंने उनको माफ कर दिया, नहीं, खुद को भी माफ करना होता है। अगर हमने कुछ गलत किया, खुद के साथ अगर हमने गलत किया, खुद के साथ गलत किसे बोलते जानते हो? जब आप कुछ चीज को सहते जाते हो, वो खुद के साथ गलत करना होता है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, माफ कीजिए, खुद को भी माफ कीजिए, दूसरों को भी माफ कीजिए और आगे बढ़िए। माफ कीजिए या माफी मांगिए, जो भी करके चीजों को सही किया जा सकता है। खास करके फॉरगिवनेस, माफ करने की एनर्जी में आइए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।